हेलो दोस्तों, मैं अनिल आर्यभट्ट अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं एसिड बेस और साल्ट का थर्ड पार्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे पीएच ऑफ साल्ट। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। अगर हम क्या लें, स्ट्रॉन्ग एसिड लें और स्ट्रॉन्ग बेस लें, उनके साल्ट कैसे रहेंगे, हमारे न्यूट्रल रहेंगे, जिसकी पीएच वैल्यू रहेगी 7। और अगर साल्ट ले जिसका क्या हो, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और जो दूसरा क्या ले, वीक बेस ले, तो उनके जो पीएच वैल्यू रहेगी साल्ट की वो रहेगी लेस देन 7। मतलब क्या रहेंगे, वो नेचर में एसिडिक रहेंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले और साथ में ले वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो उनका जो नेचर रहेगा वो रहेगा हमारा बेसिक, जिसकी पीएच वैल्यू रहेगी मोर देन 7। आगे देखते हैं केमिकल्स फ्रॉम साल्ट। क्या पढ़ेंगे, केमिकल्स फ्रॉम साल्ट। By now you have learned that the salt formed by the combination of the hydrochloric acid किससे, HCl से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से, सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। इन दोनों से, HCl से, HCl प्लस NaOH से जो साल्ट बनेगा वो बनेगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl बनेगा। दिस इज़ द साल्ट दैट यू यूज़ इन फूड। यही वही साल्ट होता है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। सी वाटर कंटेंट्स मैनी साल्ट डिजोल्ड इन इट। जो हम समंदर का पानी होता है ना हमारा, उसके अंदर बहुत सारे जो साल्ट होते हैं वो डिजोल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज द सेपरेटेड फ्रॉम दिस साल्ट। और उन्हीं साल्टों में से जो NaCl होता है वो अलग किया जाता है। डिपोजिट ऑफ द सॉलिड साल्ट आर आल्सो फाउंड इन द सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो डिपोजिट है सॉलिड साल्ट के, आल्सो फाउंड इन द सेवरल पार्ट ऑफ द, दुनिया के बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज। अब जो ये साल्ट पाया जाएगा, इनके जो क्रिस्टल रहेंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे, और इसका जो कलर रहेगा वो रहेगा ब्राउन कलर रहेगा। कैसा कलर रहेगा, ब्राउन कलर रहेगा। ये ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है, उनके अंदर क्या पाई जाती है, बहुत सारी इम्प्योरिटियाँ पाई जाती हैं। दिस कॉल्ड रॉक साल्ट। इसी को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, रॉक साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रॉक साल्ट। बेड्स ऑफ रॉक साल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सी ऑफ द बाइगोन सीज ड्राइड अप। क्या होता है, जो बेड्स ऑफ रॉक साल्ट कैसे बनते हैं, जब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पुराना, अगर मान ले बात कर लेते हैं हम, समंदर से बहुत ऊंची ऊंची क्या आई, लहरें आई और बाहर जाके पानी इकट्ठा हो गया, बहुत पुराने से में बहुत अगर टाइम बीत जाए तो वहाँ पे जो पानी वहीं पे सूख जाता है, जिसके अंदर क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसके अंदर रहेंगे, और क्या बना लेंगे, रॉक साल्ट बनाएंगे। और रॉक साल्ट जो बनेगा वो जो निकाला जाएगा, किसकी तरह निकाला जाता है, जैसे हम कोयले को खोद के निकालते हैं, माइन किया जाता है, वैसे रॉक साल्ट को बाहर निकाला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कॉमन साल्ट। क्या आता है हमारा कॉमन साल्ट, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। ये जो है कच्चा माल होता है किसके लिए, बहुत सारे केमिकल्स के लिए। द कॉमन साल्ट था ऑब्टेन्ड इज इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल। इस प्रकार से जो कॉमन साल्ट हमें मिलता है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, कच्चे माल का काम करता है। इनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जा सकता है, बेकिंग सोडा बनाया जा सकता है, वॉशिंग सोडा बनाया जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाया जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले करते हैं चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड को। किसको करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है NaOH। क्या बनता है, NaOH। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं किसके अंदर से, सोडियम क्लोराइड के। किसके, सोडियम क्लोराइड थे, एक्वस बोला इसने, क्या बोला, एक्वस। और इस एक्वस सॉल्यूशन को ही, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को ही क्या कहा जाता है, ब्राइन। क्या कहा जाता है, ब्राइन। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या इसमें किसमें बदल जाएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो एल्कली प्रोसेस। बहुत बार पूछा जाता है कि क्लोरो एल्कली प्रोसेस से कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन और एल्कली फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो क्लोरो एल्कली प्रोसेस, इसका नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारा, क्लोर किसके लिए कहा जाता है, क्लोरीन के लिए, और एल्कली किसके लिए कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। इसके अंदर रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, वो देख लेते हैं। NaCl किसके अंदर डाला, H2O के साथ डाला, और क्या उसमें क्या करा दी, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। क्या करा दी, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। तो बनेगा क्या, NaOH बनेगा, Cl2 गैस बनेगी और H2 गैस बनेगी। क्या बनेगा, NaOH बनेगा, Cl2 गैस बनेगी और H2 गैस बनेगी। चलिए, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। कहाँ, क्लोरीन गैस जो कहाँ पे इकट्ठी होगी, वो होगी एनोड के ऊपर। जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वहाँ कहाँ मिलेगी, कैथोड के ऊपर। देख लेंगे इसके अंदर आ गया हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, या जो हमें क्लोराइल प्रोसेस की पूरी प्रोसेस दे रखी है वो पढ़ेंगे। द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। जो NaOH का जो सोल्यूशन बनेगा वो कहाँ बनेगा, कैथोड के पास बनेगा। द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर
बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। जो 3 प्रोडक्ट हमारा NaOH, Cl2 और जो H2 गैस जो यहाँ से बनती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलो एक बार देख लेते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस कैसे तैयार होती है, कैसे किस प्रकार क्लोरो एल्कली प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बहुत बड़ा बीकर ले लिया जिसके अंदर क्या डाल दिए, दो क्या डाल दिए हमने, इलेक्ट्रोड डाल दिए। क्या डाल दिए, 2 इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का जो प्लस वाला जो टर्मिनल रहेगा उसको क्या बोलोगे, एनोड बोलोगे, और जो माइनस वाला टर्मिनल रहेगा उसको कैथोड बोलोगे। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, एक साइड से यहाँ से हम क्या करते हैं, ब्राइन वाटर, क्या बोलते हैं, ब्राइन वाटर या फिर NaCl के साथ एक्वा सॉल्यूशन को यहाँ से डाल देते हैं। फिर क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे बिजली पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, जिसके अंदर से क्या होगा, जो HCl था, सॉरी जो इसके अंदर से हमने जो NaCl था, क्या था, NaCl था वो डाल रखा है, और हमें क्या डाल रखा है, H2O डाल रखा है, ये दोनों चीज़ें डाल रखी है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ रिलीज होंगी, क्लोरीन गैस रिलीज होगी, OH नेगेटिव रिलीज होगा, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा, Na पॉजिटिव होगा और H पॉजिटिव होगा। तो इसके अंदर होगा क्या, जो क्लोरीन गैस है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, किससे, एनोड के पास से, और जो कैथोड के पास से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। जो यहाँ से जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NaOH, वो यहाँ से बाहर निकलेगा, जो किसके पास से, कैथोड के पास से। इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस और कैथोड के ऊपर जो है हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इनके बहुत सारे काम भी होते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ काम आते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोरीन का जो काम होता है कहाँ काम आएगा, ये जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट होते हैं, वाटर की सफाई के लिए, स्विमिंग पूल होते हैं उनकी सफाई के लिए, उनके अंदर जो जर्म्स हो जाते हैं उनको मारने के लिए, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने के लिए और पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत बार पूछा जाता है कि वाटर ट्रीटमेंट में किसका इस्तेमाल किया जाता है, या स्विमिंग पूल्स के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, PVC के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के अंदर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर, पेस्टिसाइड्स के अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ यूज़ होती है, हमारी फ्यूल के लिए एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है। मार्जराइन का भी इस्तेमाल होता है। मार्जराइन होता क्या है वैसे, मार्जराइन नकली मक्खन जो हम बटर तैयार करते हैं ना उसी को बोलते हैं मार्जराइन। अमोनिया बनाने के लिए काम होता है, किसके लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, बहुत बार पूछा जाता है हमारा। उसके बाद जो ब्राइन है या जो NaOH है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सोप्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर मेकिंग के लिए और आर्टिफिशियल फाइबर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है ये चीज़, ठीक है। तो बहुत बार पूछा जाएगा कि क्लोर जो एल्कली प्रोसेस है, जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है उसके अंदर कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो आप याद रखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी और H2 गैस बनेगी। फिर आपको उनके इस्तेमाल याद रखने हैं, क्लोरीन का क्या है, हाइड्रोजन गैस कहाँ इस्तेमाल होती है, NaOH कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। और ये भी पूछा जाता है क्लोरीन गैस किस इलेक्ट्रोड के ऊपर होगी और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो किस इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठी होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है इन्हीं से जो प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का बहुत बार फॉर्मूला पूछा जाता है, क्या होता है उसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। क्या है, CaOCl2। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। अभी हमने क्या किया था, ब्राइन जो एक्वा सॉल्यूशन था सोडियम क्लोराइड का, उसका क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। तो उसके अंदर से जो क्लोरीन गैस निकलती है उसी से हम क्या बनाते हैं, आगे ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। यही क्लोरीन गैस इस्तेमाल की जाती है क्या बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। जो हमारा सूखा, जो हमारा भुजा हुआ चूना होगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके ऊपर किसकी एक्शन करवाना है, किसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी, क्लोरीन की। तो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2। दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। थोड़ी एक्चुअल कंपोजिशन जो होती है इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो देख लेते हैं रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 Cl2 क्या बनेगा, CaOCl2 और H2। वो बहुत बार पूछा जाता है कि जो CaOCl2 है किस किस के बीच में रिएक्शन से बनेगा, तो बनेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, और CaOCl2 ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे क्या है इसका पूछ रखा है, इसकी इस्तेमाल कहाँ का किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के। तो ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमाल जो किए जाएंगे हमारे फॉर ब्लीचिंग कॉटन के लिए, कॉटन को ब्लीच करने के लिए। लाइन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो हमारा कपड़ा होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर उसको अलग अलग रंग देने के लिए। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर, जो हमारा वुड का जो पल्प होता है हमारा पेपर इंडस्ट्री के अंदर उसको करने के लिए, ब्लीच करने के लिए। और जो हमारे कपड़े होते हैं उनको लॉन्ड्री के अंदर उनको जो साफ़ सफाई करने के लिए, उनको उनके अंदर से जो रंग पड़ा होता है उनको निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा क्या इस्तेमाल इसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए तरह भी काम करेगा ये केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। फॉर ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और क्या जो हमारा पानी पीते हैं हम उसको जर्म से फ्री करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो हमारा इसका जो सब्सटेंस आएगा उसका नाम रहेगा बेकिंग सोडा। क्या रहेगा? बेकिंग सोडा। आप इसको खाने वाला सोडा भी बोल सकते हैं। बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन, हमारे जो घरों की रसोई होती है उसके अंदर टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए। सम टाइम इट इज़ एडिड फॉर द फास्टर कुकिंग, कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत जल्दी कुकिंग करने के लिए। जैसे हमने देखा जो हमारे चने होते हैं या हमारे छोले होते हैं या फिर चने की दाल होती है वो जल्दी पकते नहीं है, तो इसका इस्तेमाल करके हम उनको जल्दी पका सकते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम होता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है या केमिकल का जो कंपाउंड होता है उसका नाम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो ये भी किसका? सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा रॉ मटेरियल के रूप में। तो सबसे पहले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl प्लस H2 और CO2 गैस इसके अंदर जाएगी। और क्या लेंगे साथ में? NH3। क्या लेंगे? NH3 को अमोनिया कहा जाता है। तो सब क्या बनेगा हमारा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को कहा जाता है बेकिंग सोडा। ठीक है, प्रोसेस फिर से बता देता हूँ एक बार कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? NaCl और H2 डाल देंगे उसके अंदर, फिर CO2, फिर NH3। तो इनके अंदर जब प्रोसेस होगी तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। ये क्या होता है? नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट होता है। इसका जो अगर pH देखें तो क्या रहेगा हमारा? 7 से ज़्यादा होगा तो क्या रहेगा? बेसिक साल्ट होगा। तो इसके अंदर देख लेते हैं एक बार, जब इसको गर्म करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, जब हम करेंगे बेकिंग सोडा को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, पानी बाहर निकल जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को या बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, H2 बाहर निकलेगा और गैस बाहर निकल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गोट वेरियस यूजेज इन हाउस होल्ड। घरों के अंदर या और बहुत सारी चीज़ों के अंदर क्या होता है? इसका बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है। तो देख लेते हैं किसका यूज? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, विच इज मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा का ही मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। क्या होता है? एक माइल्ड एडिबल एसिड होता है। क्या होता है? एक माइल्ड एडिबल एसिड होगा। ठीक है, देख लेते हैं। सच है जैसे हमारा टार्टरिक एसिड है। व्हेन द बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जब हम क्या करते हैं? बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं और पानी के साथ मिला देते हैं, मिक्सड विद वाटर, क्या रिएक्शन होगी देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ? एसिड से आया हमारे पास H+, तो क्या बनेगा? CO2 और H2O, और क्या बनेंगे? सोडियम साल्ट बनेंगे एसिड के। किसके बनेंगे? सोडियम साल्ट बनेंगे एसिड के। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक फॉर द राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। अब देखो बहुत बार हमने खाया, पेस्ट्री खाई है, केक खाया है, तो क्या हो जाते हैं? थोड़े स्पंजी होते हैं वो, क्या होते हैं? थोड़े गूदेदार होते हैं। तो किस वजह से होते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या डालेंगे? जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इसके अंदर से क्या निकलती है? CO2 गैस निकलती है जो उनको क्या बनाती है? गूदेदार बनाते हैं, स्पंजी या सॉफ्ट बना देती है। अगला यूज़ देख लेते हैं इसका। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन द एंटासिड्स। भाई किसके अंदर मिला जाता है? एंटासिड। ऐसे एंटासिड क्या होते हैं? जो एसिड के जो प्रभाव को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, उसको कहा जाता है एंटासिड। तो उसके लिए उसका भी इंग्रेडिएंट क्या होता है हमारा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बीइंग एल्केलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड द प्रोवाइड रिलीफ। अभी बताया मैंने, जो एसिड को क्या करते हैं? उसके प्रभाव को कम कर देते हैं, उनका एंटासिड बोलते हैं। तो एल्केलाइन होने की वजह से, बेस होने की वजह से ये क्या करता है? हमारे जो हमारे पेट में जब जो एक्स्ट्रा एसिड हो जाता है तो उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है और हमें क्या करता है? रिलीफ प्रदान करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्या करता है भाई? हमारा जो आग बुझाने वाले होते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए वो कैसे करते हैं इस्तेमाल, उसका उदाहरण ले लेते हैं एक बार। जैसे हमने बसों के अंदर या कोई भी ट्रेन है उसके अंदर देखा है, एक लाल सिलेंडर टंगा रहता है। क्या रहता है? एक लाल सिलेंडर टंगा रहता है इस टाइप का, एक लाल सिलेंडर। वो यहाँ पे क्या रहता है? उसका एक हैंडल रहता है। तो इसके अंदर क्या लिया जाता है भैया? यहाँ पे लिया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लिया जाता है? NaHCO3।
क्या लिया जाता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा एसिड रहता है। क्या रहता है, एसिड, कोई भी एसिड ले सकते हो, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, इस हैंडल को दबाते हैं तो ये एसिड जो है हमारा इसके अंदर गिर जाता है। अब इसके अंदर से जो गैस निकलेगी वो निकलेगी CO2 गैस। कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, जो क्या होती है, आग को बुझाने वाली होती है। जो क्या होती है, आग को बुझाने वाली होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा वॉशिंग सोडा। क्या आता है हमारा, वॉशिंग सोडा, देख लेते हैं। अनोदर केमिकल डेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड से दूसरा जो केमिकल हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है हमारा, Na2CO3 10H2। क्या होता है हमारा वॉशिंग सोडा, जिसको कहा जाता है Na2CO3। नॉर्मली अगर इसका नाम लिया जाए तो क्या रहेगा हमारा, सोडियम कार्बोनेट। इसको बोला जाता है वॉशिंग सोडा, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। देख लेते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट को जो 10H2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, Na2CO3 10H2। क्या बनेगा, 10H2O बनेगा। तो यू हैव सीन अबो डैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर सोडियम कार्बोनेट को कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, क्या करते हो, गर्म करते हो, हमें ऊपर देखा था। जिसकी वजह से क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन करोगे सोडियम कार्बोनेट की और हमें क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा मिलेगा। क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा मिलेगा। और इसका जो आपसे पूछा जाए कि नेचर कैसा होता है तो आप बताओगे इसका बेसिक नेचर होता है। बेसिक ये क्या होता है, साल्ट होता है, ठीक है, ओके। तो इसमें देख लेते हैं। जो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल है केमिकल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आप देख लेते हैं वॉशिंग सोडा के इस्तेमाल कहाँ होते हैं। सोडियम जो कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम कंपाउंड बनाने, जैसे बोरेक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है, बोरेक्स। अब पूछा जाता है कि बोरेक्स क्या होता है, भाई बहुत बार पूछ लेते हैं बच्चे कि बोरेक्स क्या होता है। तो बोरेक्स पाउडरी सब्सटेंस होता है। क्या होता है, एक पाउडरी सब्सटेंस होता है जिसको आप सोडियम बोरेट या फिर सोडियम टेट्राबोरेट भी कह सकते हैं। जिसका फंक्शन रहेगा जो हमारे घरों के अंदर घरों की सफाई करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, लॉन्ड्री डिटर्जेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बोरेक्स का। तो सोडियम कार्बोनेट का और इस्तेमाल क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, डोमेस्टिक पर्पज के लिए। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस। जो हमारे वाटर का क्या हो जाता है, हार्डनेस होती है, उसकी परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी किसका, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आर द क्रिस्टल ऑफ द साल्ट आर रियली ड्राई। मतलब क्या होता है, जो साल्ट जो क्रिस्टल होते हैं साल्ट के, वो क्या होते हैं, रियली ड्राई। इसके अंदर एक कंसेप्ट आएगा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर या वाटर क्रिस्टलाइजेशन। देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखे हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। देख लेते हैं। जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, हमारे छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, वो लगते तो सूखे हैं लेकिन उनके अंदर क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो उसके एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने वाटर मौजूद होते हैं, जितने वाटर की जो मात्रा मौजूद होती है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, जब हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है उनको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो दिस वाटर इज रिमूव। ये वाटर जो हमारा हट जाएगा, जो रंग हो जाएगा उसका हो जाएगा सफ़ेद। पूछा जाता है बहुत बार, कॉपर सल्फेट का जो हमारे क्रिस्टल है उनको जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, वो रहेगा हमारा कलर व्हाइट रहेगा। कैसा रहेगा हमारा कलर, व्हाइट। पूछ लिया जाता है ऐसा क्यों होता है, तो आप बताओगे उसके अंदर से जो पानी था वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। इफ़ यू मोस्टन द क्रिस्टल अगेन, अगर फिर से हम जो क्रिस्टल थे सफ़ेद हुए तो उनको क्या करते हैं, नमी दे देते हैं, तो किसे हो जाएगा हमारा, फिर से क्या करेंगे, वाटर को अगेन प्राप्त कर लेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो कलर है फिर से ब्लू कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर। पूछ लिया जाता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी बताया था मैंने, वो क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल। किसके, फिक्स नंबर है किसके, वाटर मोलिक्यूल के। किसके अंदर, एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट के अंदर। 5 वाटर मोलिक्यूल होते हैं प्रेजेंट किसके अंदर, 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर। कितने मिलेंगे, 5 फॉर्मूला यूनिट मिलेंगे वाटर के। तो केमिकल फॉर्मूला रहेगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का CuSO4 5H2। अगर ठीक से अगर पूरा नाम पूछा जाए तो क्या होगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, CuSO4 5H2 पूछा जाएगा। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, CuSO4 5H2O। तो वन अदर साल्ट विच पोजेज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम रहता है। कैसा रहता है हमारा, एक और साल्ट होता है, एक और साल्ट होता है जो हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है, हमारा जिप्सम होगा। इट हैज़ 2 वाटर मोलिक्यूल एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 वाटर मोल। पूछा जाता है हमारा कि जिप्सम के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की कितनी होती है, तुम बताओगे सर 2 होती है। क्या होती है, 2, ठीक है। इट हैज़ द केमिकल फॉर्मूला रहेगा, बहुत बार पूछा जाता है, हमारे जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होगा कैल्शियम सल्फेट 2H2। क्या रहेगा, CSO4 2H2। क्या होता है, 2H2।
अगला जो सब्सटेंस रहेगा हमारा वो रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसा रहेगा हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा। ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम क्या करते हैं, अगर अपन जो है जिप्सम पढ़ा था CaSO4 2H2 पढ़ा अभी जिप्सम हमने, अगर इसको 373 केल्विन पे गर्म किया जाता तो इसके अंदर से जो पानी की मात्रा थी जो लूज क्या करेगा, वाटर को लूज कर देगा और बिकम हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2, CaSO4 हाफ H2। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को बोलेंगे हम क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज ए प्लास्टर ऑफ द सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द रिजिड राइट पोजिशन। देखिए कई बार क्या हो जाता है, हमें चोट लग जाती है, हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है, तो उन हड्डियों को सही पोजीशन पर लगाने के लिए, उस फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum once again giving a hard solid mass। देखिए हमने भी पढ़ा था कि जिप्सम से हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। जिप्सम के अंदर से जब हम 373 केल्विन पे जिप्सम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें क्या होता है, तो हमें वो क्या देता है, तो हमें क्या देगा, हमें फिर से क्या बना देगा हमारे लिए, वो बना देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन जब फिर से हम इसको क्या कर देते हैं, वाटर इसके अंदर डाल देते हैं, तो क्या बना लेगा, वो फिर से जिप्सम बना लेगा, जो क्या होता है स्ट्रोंग जो हमारा मास होता है या स्ट्रोंग हमारा क्या हो जाता है, हमारा सब्सटेंस बन जाता है और हमारी हड्डियां जो सीधी रह जाएंगी। तो बहुत बार पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जब पानी की रिएक्शन कराओगे, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराओगे तो क्या प्राप्त होगा, जिप्सम प्राप्त होगा। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिप्सम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो रहेगा कैल्शियम सल्फेट 2H2O, और हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो रहेगा CaSO4 हाफ H2O। Note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization। तो इसके अंदर याद रखना जो सिर्फ क्या है, हमारा हाफ वाटर मोलिक्यूल ही अटैच होता है किसके साथ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह। तो हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मोलिक्यूल, आप कैसे प्राप्त कर सकते हो हाफ मोलिक्यूल वाटर का? इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट, जो हमारे 2 फॉर्मूला यूनिट है CaSO4 की, शेयर करती है एक वाटर मोलिक्यूल की, तो हाफ हाफ हो जाएगा, एक के लिए क्या हाफ और दूसरे के लिए भी हमारा हाफ। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल पूछा जाता है, अभी कहाँ कहाँ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल, देख लेते हैं एक बार। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो इस्तेमाल होगा हमारा किसके लिए, मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने के लिए, मटेरियल फॉर द डेकोरेशन, हम जो सजाते हैं चीज़ें उनके लिए, मेकिंग सरफेस स्मूथ, हमारा जो सरफेस होता है चिकना, वो बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं। तो आज का चैप्टर दोस्तों समाप्त होता है यहीं पे। अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा 3rd चैप्टर रहेगा 10th क्लास का, वो देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।